चलिए आज मैं आपको गायत्री मंत्र के बारे में बताती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को बहुत पवित्र और शक्तिशाली मंत्र बताया गया है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि गायत्री मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? मुझे भी पहले नहीं पता था, मुझे भी एक ही गायत्री मंत्र पता था जो बचपन से सुनते और बोलते आ रहे थे। शायद मुझे लगता है आप में से भी अधिकतर लोगों को वही गायत्री मंत्र पता होगा, और जब भी पंडित जी गायत्री मंत्र जाप करने के लिए बोलते होंगे या करते होंगे तो आप लोग अक्सर वही मंत्र दोहराते होंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं तो अभी तक एक ही गायत्री मंत्र को समझती थी कि वही एक गायत्री मंत्र है। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा सा जानकारी ले रही हूँ तो मुझे पता लगा कि जो गायत्री मंत्र है वो केवल सूर्य देवता के लिए नहीं बल्कि तमाम देवी देवताओं के लिए मुख्य रूप से समर्पित है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं का अपना अपना गायत्री मंत्र होता है, जिसका जाप करने से आध्यात्मिक चेतना जागृत होने के साथ दिव्य आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी गायत्री मंत्र के ऊपर है। मैं कुछ देवी देवताओं के आपको प्रमुख देवी देवताओं के, प्रमुख तो नहीं कह सकती, प्रमुख तो सारे ही देवी देवता हैं, तो कुछ देवी देवताओं के कुछ खास गायत्री मंत्र बताऊंगी और साथ ही साथ उस मंत्र का लाभ भी बताऊंगी। और ध्यान से सुनना, और जो भी मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। वैसे भी यूट्यूब ने अब जो है गाइडलाइन चेंज कर दी है, अब आप किसी और के कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते, आपको अपना उसमें टैलेंट दिखाना पड़ेगा। तो मेरे जैसे के लिए तो थोड़ा मुश्किल हो गया। चलो कोशिश करते हैं, जब आप जैसे सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट बना रहेगा तो मेरे जैसा छोटा क्रिएटर भी एक दिन अपना चैनल मोनेटाइज कर ही लेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश गायत्री मंत्र से। सभी देवी देवताओं में प्रथम जिन्हें हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा जाता है वो हैं भगवान श्री गणेश। तो उनका गायत्री मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ओम एक दृष्टाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम एक दृष्टाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करने से सभी तरह की मुश्किलें दूर होती हैं। इसके साथ ही यदि आपके किसी भी काम में कोई रुकावट आ रही हो तो वो रुकावट खत्म हो जाती है, और साथ ही साथ मानसिक शांति पाने के लिए भी गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा मंत्र है श्री नृसिंह गायत्री मंत्र। नृसिंह भगवान आपको पता ही है विष्णु के एक अवतार हैं, तो उनका गायत्री मंत्र है ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ये मंत्र मैं लगा भी दूंगी स्क्रीन में, ताकि आप लोगों को आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप याद कर सकें, पढ़ सकें। तो इस मंत्र को जाप करने से शत्रु पर विजय पाने के साथ साथ डर और दहशत दूर रहते हैं। किसी भी आक्रमण से बचने के लिए नृसिंह गायत्री मंत्र बहुत असरदार साबित होता है। तो यदि आपका कोई शत्रु है, उससे आपको विजय पानी है, तो उसके लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं श्री कृष्ण गायत्री मंत्र। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी भगवानों में श्री कृष्ण को भी अहम स्थान प्राप्त है। ऐसे में जिन लोगों के जीवन में भक्ति भाव प्रेम की चाहत है और जो निस्वार्थ या मोह से छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी कि मोक्ष पाना चाहते हैं, तो वो श्री कृष्ण जी का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है।
ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। मंत्र एक बार और ध्यान से सुनिए। ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। अब चलिए आगे चलते हैं एक खास मंत्र के बारे में। चलिए अब चलते हैं एक और भगवान के गायत्री मंत्र पर के बारे में बताते हैं आपको। हिंट मैं आपको दे देती हूँ। इसके बगैर इंसान का जो जीवन है निर्वाह बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ लक्ष्मी माता की। आजकल के कलयुग में इंसान इज्जत से ज़्यादा लक्ष्मी को महत्व देता है, और जिसके पास कहते हैं लक्ष्मी है ना, आजकल इज्जत उसी की ही है, क्योंकि ये कलयुग है। तो चलिए, जिन लोगों के जीवन में भी धन से संबंधित समस्या बनी हुई है, उन्हें इस मंत्र का खास रूप से जाप करना चाहिए। और इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने पर व्यक्ति को यश और धन की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी निसंदेह नहीं है। तो मंत्र है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सबको इसकी बहुत ज़रूरत है, आपको, हमको, सबको। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्र एक बार और ध्यान से सुनिए। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अगला क्रम में आते हैं अग्नि गायत्री मंत्र की। अग्नि गायत्री मंत्र का उच्चारण उन लोगों को करना चाहिए जो कमज़ोर प्रवृत्ति के हैं, या जिन्हें प्रभावशाली और होनहार बनना है, जिन्हें मतलब जिनके अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं आप इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो, जिन्हें लगता हो कि वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो दूसरों से कमज़ोर हैं, हीन भावना जिसे कह सकते हैं, जिन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे लोग इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं। जाप कितना करना चाहिए, कितने दिन के लिए करना चाहिए, प्रतिदिन कितनी माला करनी चाहिए, ये आप अपने कुंडली के अनुसार पंडित जी से, किसी योग्य पंडित से पूछ करके, उनसे सलाह लेकर के कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको जाप और उनके प्रयोग के बारे में बता रही हूँ। तो अग्नि गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। मंत्र एक बार और सुन लीजिए। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। अगला क्रम में आते हैं इंद्र गायत्री मंत्र। इंद्र गायत्री मंत्र अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, मतलब उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उनकी बीमारी आखिर है क्या। बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत जगह दिखा चुके होते हैं। एक तो होता है ना कि अगर आपको बीमारी का पता चल जाए कि आपको क्या है, तो उसका इलाज होना संभव होता है। डॉक्टर जो है उसका दवाइयाँ देता है, उपचार करता है और वो इलाज ठीक हो जाता है। लेकिन कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं, असाध्य बीमारियाँ, या असाध्य कहें या ये कहें कि जिसके बारे में पता ही नहीं चलता कि आपको है क्या, लेकिन आपको महसूस होता है कि आप बीमार हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, जब व्यक्ति तमाम तरह की बीमारियों के साथ साथ भूत प्रेत जैसे नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हो, तब वो इस मंत्र का जाप कर सकता है, उसके लिए लाभदायक होगा। अब आप बोलेंगे भूत प्रेत के लिए, तो ऐसी स्थिति में, जब इंसान ऐसी स्थिति में फंसा हो, तब वो इस मंत्र का जाप कर सकता है। अगेन, जाप कितना करना है, कैसे करना है, ये आप किसी योग्य पंडित को अपनी कुंडली दिखा करके पूछ सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है।
ओम सहस्त्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात्। ओम सहस्त्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात्। आगे चलते हैं। एक ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगी मैं, ऐसे देवी देवता के गायत्री मंत्र के बारे में बताऊंगी जिनकी आज के बच्चों को बहुत ज़रूरत है, पढ़ने वाले बच्चों को खासतौर पे, क्योंकि उन्हें एकाग्रता, कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि, इन सब के लिए इस गायत्री मंत्र की बहुत ज़रूरत है। तो जिन लोगों की बुद्धि व विवेक गलत चीज़ों के बारे में ही सोचती रहती है, उन्हें इस मंत्र का ज़रूर जाप करना चाहिए। इसका जाप करने से मानसिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ आपकी बुद्धि कुशाग्र बनती है। आपकी सोचने समझने की जो स्मरण शक्ति है वो भी आपकी तेज होती है। तो सरस्वती गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मंत्र एक बार और सुनाते हैं। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अब आगे चलते हैं दुर्गा गायत्री मंत्र की तरफ। दुर्गा नाम से ही ज्ञात होता है, नाम से ही मतलब पता चल जाता है। दुर्गा यानी कि शक्ति, यानी कि कष्टों के निवारण के लिए, शत्रुओं के संहार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और असंभव को संभव बनाने के लिए। इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए जो मंत्र बहुत ज़्यादा, जो गायत्री मंत्र, जिस भगवान का गायत्री मंत्र बहुत उपयोगी है वो है माँ दुर्गा। तो दुर्गा गायत्री मंत्र का, ऐसी स्थिति में आप दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम गिरिजाय विद्महे शिव धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। मंत्र एक बार ध्यान से सुनिए। ओम गिरिजाय विद्महे शिव धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से आप सभी तरह के विघ्नों का नाश होने के साथ साथ शत्रुओं के अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तो मैं बहुत थोड़ी सी जानकारी दी है आपको, लेकिन जितनी भी दी है आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। तो बस आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पर उसको समाप्त करती हूँ। और जैसे कि सावन का महीना चल ही रहा है, तो आप सब पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, आप पर और आपके परिवार पर, आपकी सारी मुरादें पूरी हों। और जिसने मेरे पिछला व्लॉग नहीं देखा वो देख लेना। मैंने बताया हुआ है कि आप इस पूरे सावन में अगर सिर्फ सोमवार वाले दिन भी या कोई भी 5 दिन लगातार पार्थिव शिवलिंग की विधिवत पूजा कर लेते हैं मनोकामना प्राप्ति के लिए, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो बस फिर मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।